और चलिए अब बात हम करेंगे उस स्नान की जो सुर्खियों में रही है और जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। जी हां, प्रयागराज में आज गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया है और इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया है। तो इस बीच शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद अमित शाह अक्षय वट पहुंचे और जहां उन्होंने अक्षय वट की भी पूजा की है। शाह इसके बाद स्वामी अवधेशानंद के आश्रम पहुंचे जहां उन्होंने भोजन किया है। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं और ये अमित शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह, बहू ऋषिता और साथ ही उनके बच्चे के साथ वो साथ में मौजूद थे। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो वहीं जिस वक्त गृह मंत्री ने महाकुंभ में डुबकी लगाई उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्नान किया है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ में लगातार सरकार के मंत्री जो है वहां से लेकर के राजनीतिक जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया है तो उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इन 3 तस्वीरों में अमित शाह के महाकुंभ के पूरे दौरे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमित शाह पहले संगम पहुंचे जहां उन्होंने साधु संतों के साथ पावन डुबकी लगाई है और इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने संगम तट पर जाकर के पूजा अर्चना की। उसके बाद वो अक्षय वट पहुंचे हैं जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। इस दौरान साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए अक्षय वट की महिमा भी बताई। शाही स्नान के दिनों से बचते हुए वीवीआईपी मूवमेंट महाकुंभ में जारी है। अमित शाह के स्नान को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा रहा वो कैसा रहा, कहां वो गए। अब इसी के साथ देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी जोरों पर शुरू हो गई है। हमला किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। वो भी एक विवादित बयान से। खड़गे ने यह कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़ लगी हुई है, गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मध्य प्रदेश के महू में रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह के स्नान पर हमला बोला। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनाते हैं। गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा, इस मनोवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पर चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया वो काम आपको आगे बढ़ाना है। कि जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। तो सुना आपने यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को। कांग्रेस ने शाह के स्नान पर हमला बोला तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो गया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है खड़गे के बयान पर वो आपको सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाकर डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं।